मैं अयोध्या हूँ के पार्ट 11 में आज जानेंगे कार सेवा की कहानी। कार सेवा यात्राएं शुरू हो गईं। एक तरफ लाल कृष्ण आडवाणी का रथ चल रहा था और दूसरी तरफ गांव-गांव से लोग जत्थों समूहों में अयोध्या कूच कर रहे थे। ना उन्हें खाने की चिंता थी, ना सोने की, ना ओढ़ने बिछाने की। गांव-गांव इन कार सेवकों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था की जा रही थी। कहा गया कि जो अयोध्या जा रहे थे वे राम भक्त थे और जो उनकी सेवा पानी कर रहे थे वे राम के काम आ रहे थे। यह 1992 के मस्जिद ध्वंस से भी बड़ी कार सेवा मानी गई। एक तरफ आस्था का समुद्र अयोध्या की ओर बढ़ रहा था और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह इस समुद्र को रोकने के लिए पाल बांध रहे थे। उन्होंने अयोध्या जाने वाली सड़कों पर कहीं बैरिकेड्स लगाए तो कहीं खाइयाँ खुदवा दी। ऐलान किया कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कुल मिलाकर भाजपा आडवाणी और मंदिर आंदोलन के नेताओं से लड़ते लड़ते कैसे मुलायम सिंह स्वयं राम से ही लड़ने लगे थे, उन्हें ही पता नहीं चला। उन्होंने आडवाणी का रथ रोकने का मन बना लिया। बात प्रधानमंत्री बीपी सिंह तक पहुंची। प्रधानमंत्री ने दोहरी चाल चली। समझौते की बात करते करते उन्होंने भाजपा, जो उनकी ही सरकार की समर्थक पार्टी थी, से टकराव का मन बना लिया। उन्होंने जमीन अधिग्रहण का अध्यादेश वापस ले लिया। हालांकि इसका श्रेय मुलायम लेते रहे। पहले उत्तर प्रदेश के देवरिया में आडवाणी का रथ रोका जाना था। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखते हैं कि रथ रोककर मुलायम धर्मनिरपेक्षता के एकमात्र झंडावरदार न बन जाएं। इसके लिए वीपी सिंह ने यादव के सामने यादव को उतार दिया। बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव से कहकर मुलायम की रथ रोकने की योजना फेल करवा दी। प्रधानमंत्री के इशारे पर लालू ने बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी का रथ रोक लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आडवाणी पर रासुका लगाया गया। दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोककर लालू यादव ने भाजपा की नाक पकड़ ली थी और भाजपा ने बाद में यह प्रचारित और बहुत हद तक साबित भी किया था कि बीपी और लालू ने आडवाणी का नहीं बल्कि स्वयं प्रभु राम का रथ रोक लिया है। खैर, आडवाणी को मनसान झोर डाक बंगले में कैद कर दिया गया। अब टकराव तय था। हर तरफ कार सेवक जो अयोध्या की तरफ कूच कर रहे थे वह गुस्से से भर गए। जगह जगह उनकी राहों में अड़ंगे लगाकर मुलायम ने कार सेवकों के जोश में आग भर दी थी। अयोध्या के आसपास जाने वालों के लिए कितनी पाबंदियां थी, इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है। रथ यात्रा रोके जाने से कुछ दिन पहले अटल जी अयोध्या मामले पर बात करने ट्रेन से लखनऊ जा रहे थे। राज्य सरकार के कहने पर केंद्र ने उन्हें रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। सुबह पता पड़ा कि अटल जी तो ट्रेन में सो गए। उनकी ट्रेन लखनऊ पहुंची ही नहीं। वो ट्रेन रात भर झांसी से ललितपुर के बीच शंटिंग करती रही। बाद में अटल जी को हेलीकॉप्टर से लखनऊ पहुंचाया गया। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में जानेंगे कि कैसे आडवाणी जी रथ से उतरे और कैसे बीपी सरकार अल्पमत में आ गई। जब तक के लिए जय श्री राम।